हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर 1 में मैंने आपको 5 पॉइंट बताया था, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाट इज़ ऑर्डर फ्लो का 5 पॉइंट था, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं आसान शब्दों में और अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। अब बात करते हैं लेक्चर 2 की, जो कि लेक्चर 2 में मैं ये 5 पॉइंट कवर करूंगा, जिसमें पॉजिटिव डेल्टा, निगेटिव डेल्टा, डेल्टा एग्जॉर्प्शन, डेल्टा कन्फर्मेशन, एग्रेसिव बायर एंड एग्रेसिव सेलर, पैसिव बायर एंड पैसिव सेलर, ये क्या होते हैं, इसी को पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी तक यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा आपको ये क्या होता है, ठीक है ना। हर कोई आता है यूट्यूब पर ऑर्डर फ्लो बताने के लिए, लेकिन वो हाई लेवल बताता है, जिसके कारण हमको समझ ही में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हमको पहले बेस ही मजबूत नहीं है, हमको ये सब पता ही नहीं ये सब क्या होता है, तो कहाँ से हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव डेल्टा क्या होता है, नेगेटिव डेल्टा क्या होता है। इससे पहले बात कर लेते हैं कि डेल्टा आपको मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ डेल्टा किसको कहते हैं। डेल्टा कहा जाता है जैसे कि बायर एंड सेलर, बायर और सेलर के जो बीच का डिफरेंस होता है, जो नंबर आता है, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर बायर 10 है और सेलर 9 है, तो 9 और 10 में कौन सा हुआ, कितना डिफरेंस हुआ? सिर्फ एक का। तो ये एक जो आया, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। दोनों के डिफरेंस को डेल्टा कहते हैं, बायर और सेलर के दोनों में डिफरेंस को मैं डेल्टा कहते हैं। उसी तरह पॉजिटिव डेल्टा एंड निगेटिव डेल्टा, यही डेल्टा अगर वो बायर का नंबर ज़्यादा है, जैसे कि बायर 10 है और सेलर 9 है, तो बायर तो 10 हो गए, तो मतलब कि अगर 9 सेलर है तो दोनों में से एक घटाएंगे तो एक आएगा पॉजिटिव, मतलब 10 बायर थे तो एक बायर बच जाएगा। तो जो प्लस में जो बचा उसी को हम पॉजिटिव डेल्टा कहते हैं। और उसी तरह अगर 10 की जगह बायर सेलर 10 हो गए और बायर 9 हो गया, तो डेल्टा जो आएगा वो -1 आएगा, तो उसी को हम निगेटिव डेल्टा कहते हैं। बस सिंपल सा है। सिर्फ डेल्टा के जो डिफरेंस होता है, अगर वो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव डेल्टा, अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव डेल्टा। अब बात करते हैं डेल्टा एग्जॉर्प्शन क्या होता है। डेल्टा एग्जॉर्प्शन सेम सेम आपको डेल्टा डाइवर्जेंस की तरह है, मतलब कि प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है। मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। ठीक है, यहाँ चार्ट देख लीजिए, ये चार्ट है। ये प्राइस नीचे गिर रहा है। ठीक है, ये सीबीडीआर है, मतलब कि सीबीडीआर मतलब कैमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा है। और ये सब आपको बाद में समझ में आएगा, ये सब अभी आप समझ में आएगा, बस एग्जांपल से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ प्राइस ऊपर के साइड जा रहा है और यहाँ प्राइस नीचे के साइड जा रहा है। ठीक है ना। इसी डाइवर्जेंसी को हम लोग कहते हैं जो डेल्टा एग्जॉर्प्शन, मतलब कि डेल्टा प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन डेल्टा बढ़ ही नहीं रहा है ऊपर। नहीं समझे? मतलब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हाँ? लेकिन यहाँ पे प्राइस डेल्टा बढ़ ही नहीं रहा है, डेल्टा गिर गिर रहा है। तो मतलब यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे बड़े प्लेयर जो छुप के बैठे हुए हैं, वो ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, जो भी आ रहा है उसको खरीद ले रहे हैं। इसी को हम डेल्टा एग्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करे लेकिन डेल्टा ऊपर नहीं जा रहा है, डेल्टा स्थिर रह रहा है या गिर रहा है। तो मतलब वहाँ पर सावधान हो जाइए, वहाँ पर से मूव रॉन्ग साइड आएगा, मतलब कि अपोजिट आने की तैयारी है। एकदम आसान शब्दों में मैं बता दिया हूँ डेल्टा डाइवर्जेंस क्या होता है और डेल्टा एग्जॉर्प्शन क्या होता है। सेम सेम डेल्टा डाइवर्जेंस और डेल्टा एग्जॉर्प्शन दोनों सेम ही है, सिर्फ नाम बदल गया है। ठीक है, अब बात करते हैं डेल्टा कॉन्फर्मेशन। डेल्टा कॉन्फर्मेशन क्या होता है? ठीक है ना। डेल्टा कॉन्फर्मेशन की बात करें तो डेल्टा कॉन्फर्मेशन सिर्फ सेम सेम डेल्टा, अगर बाई ऊपर जा रही है, फॉर एग्जांपल प्राइस ऊपर जा रही है, हाँ, और डेल्टा आपको कॉन्फर्मेशन दे ही नहीं रहा है कि ऊपर जा रहा है, मैं जाऊंगा। मतलब कि आप देख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, ग्रीन कैंडल बन रही है लेकिन डेल्टा जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। मतलब नहीं समझे आप? मैं आपको अगर चार्ट पे ले चलूँ, जो कि चार्ट पे मैं आपको ले चलता हूँ, कहाँ है चार्ट? हाँ, देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, और डेल्टा निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो समझ जाइए, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, तो समझ जाइए कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और डेल्टा ऊपर नहीं जा रहा है, तो समझ जाइए वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। डेल्टा कन्फर्मेशन का मतलब ही होता है कि डेल्टा कंफर्म करे सेम सेम डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है, तो डेल्टा जो आना चाहिए वो भी पॉजिटिव आना चाहिए, पर मतलब कि प्लस में आना चाहिए। ठीक है ना, ना कि माइनस में। अगर प्लस में आया तो वो आपको डेल्टा कन्फर्मेशन दे रहा है कि आप मार्केट में बैठ जाइए, आप ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अगर आपको डेल्टा कन्फर्मेशन नहीं दे रहा है, डेल्टा कन्फर्मेशन का काम क्या है? डेल्टा कन्फर्मेशन का काम यही है कि हम लोगों को बताना कि मार्केट में जो मूव है वो सही है या नहीं। अगर डेल्टा कन्फर्मेशन नहीं देगा तो समझ लीजिए कि मार्केट में जो मूव चल रहा है वो फेक मूव है और वो कभी भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है ना, ये आपको डेल्टा कन्फर्मेशन
होता है। अगर मार्केट आपके अपोजिट चल रहा है, प्राइस के अपोजिट चल रहा है, तो वो कंफर्मेशन है कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, नीचे जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 9वां पॉइंट, एग्रेसिव बायर एंड एग्रेसिव सेलर। एग्रेसिव बायर मतलब नाम से ही एग्रेसिव, एग्रेसिव आप समझ सकते हैं। एग्रेसिव बायर मतलब बहुत तेजी के साथ जो आए खरीदने के लिए, उसे हम एग्रेसिव बायर बोलेंगे, और जो एग्रेसिव बेचने के लिए आए उन्हें हम एग्रेसिव सेलर करेंगे। इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नाम ही से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्रेसिव बायर क्या है और एग्रेसिव सेलर क्या है। एग्रेसिव बायर का आप बोलिएगा कि इसका काम क्या है। एग्रेसिव बायर का काम है मार्केट को बहुत तेजी के साथ ऊपर ले जाना, ठीक है ना। अब एग्रेसिव का सेलर का काम है बहुत तेजी से साथ मार्केट को नीचे गिरा देना। अब पैसिव बायर एंड पैसिव सेलर किसको कहते हैं, ठीक है। पैसिव बायर एंड पैसिव सेलर बहुत ही आसान है। जैसे आप लोग एग्रेसिव बायर एग्रेसिव सेलर सुना, उसी तरह ये पैसिव बायर एंड पैसिव सेलर है। ये एक तरह का लिमिट ऑर्डर है, समझ गए। पैसिव बायर बुलाता है लिमिट ऑर्डर को, ना कि मार्केट ऑर्डर, ठीक है ना। पैसिव अगर नाम आ गया तो सेम सेम समझ लीजिए कि लिमिट ऑर्डर है ये। कोई भी बायर है जो खरीदने के लिए रेडी हैं, तो वो मार्केट में एक बैग नहीं आएंगे कि आप खरीद ले लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। वो आएंगे मार्केट में एक समय, एक लेवल पे वो अपना टारगेट लगाएंगे, मुझे मार्केट इस लेवल पे आएगा तो मैं उसे खरीद लूंगा। जैसे ही मार्केट उस लेवल पे आएगा, आपको देखने को मिलेगा बहुत तेजी के साथ मार्केट वापस ऊपर की ओर या नीचे की ओर मूव मिलेगा। तो वो जो लेवल जो रहता है, उस वहीं पर जो बैठे रहते हैं, उसी को हम पैसिव बायर बोलते हैं या लिमिट बायर बोलते हैं, ठीक है ना। अगर उस लेवल पे सेलर पर बैठे हुए हैं तो पैसिव सेलर बोलेंगे या लिमिट सेलर बोलेंगे। बस यही डिफरेंशन है जो मैं आपको ये 5 पॉइंट बता चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा लेक्चर 3 में, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर क्या होता है। तो आप लोग समझिए, सेम टू सेम, सिर्फ नाम का चेंज है। यहाँ पे अगले वीडियो में जो मैं बताऊंगा मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर, तो वो आप लोगों को ये आसान होगा समझने के लिए। और वॉल्यूम इनबैलेंस, स्टैटिक इनबैलेंस, डायगोनल इनबैलेंस एंड बाइंग इनबैलेंस, सेलिंग बैलेंस, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर मेरी वीडियो को अच्छा लगे आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।